Hi everyone, welcome back to yet another video for root words. तो हमने ऑलरेडी कुछ रूट वर्ड्स करे थे लास्ट की आपकी जितनी वीडियो थी वहाँ तक। रूट वर्ड्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपके रेगुलर क्लास में भी हो रहा है एंड इसके लिए मैंने आपको एक स्पेशल बुक भी बोला था विच वॉज वर्ड पार मेड इजी। इट्स अ वेरी गुड बुक, बशर्ते आप उसको बहुत अच्छे टाइम लेके पढ़ो। मीन्स इफ़ यू आर डूइंग इट इन स्पान ऑफ 1 or 2 months then it is not going to be very useful for you. काफ़ी सारे बच्चों का यही क्वेश्चन था कि मैम ये बुक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। सो आई ऑलवेज टोल्ड यू कि जब भी आप वोकैबलरी प्रिपेयर करने की बात सोचते हो ना, सो हमेशा 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 रूट वर्ड से ही स्टार्ट करो, ठीक है। एग्जाम्स का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता है ये, एंड दे लव रूट वर्ड्स। वो 4-5 रूट वर्ड्स को एक साथ मिला के बहुत बड़ा वर्ड फॉर्म कर देते हैं जो उनको बहुत पसंद है, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि आप वो देख के डर जाते हो एंड यू आर नॉट एबल टू इवेंचुअली फिगर आउट व्हाट इज गोइंग टू बी द एंटोनिम और सिनोनिम फॉर दिस पर्टिकुलर वर्ड और समथिंग। बट इफ़ यू नो द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड्स, आप ऑप्शन के साथ भी खेल के आंसर निकाल सकते हो। आपको एक एक पूरे पूरे वर्ड का मीनिंग जानने की जरूरत नहीं है। इवन इफ यू नो द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड्स, द 2-3 रूट वर्ड्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर बिग वर्ड, देन ऑल्सो यू कैन फिगर आउट यूजिंग द ऑप्शंस कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न रूट वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस होता है और रूट वर्ड्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा या माना जाता है। ऑलराइट, नाउ today we're going to start with few more root words that are important with respect to your entrance exam. So the first word we have today is going to be wit or whiz. I'm sorry. Pattern is going to be the same. Please make sure कि आप जितने वर्ड्स लिखे हैं उसके अलावा भी वर्ड्स फॉर्म कर सको अपने आप से, ठीक है। दैट इज़ द ओनली वे आउट जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है रूट वर्ड्स को यूज़ करने का। विड या विज का मतलब होता है टू लुक और टू सी, देखना, किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ की तरफ देखना, देखने से रिलेटेड कोई वर्ड, समथिंग दैट इंक्लूड्स वॉचिंग और दैट इंक्लूड्स लुकिंग और देखना और समथिंग इन दैट मैनर। कुछ वर्ड्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, दे आर विजुअल, वीडियो, विजुअलाइज। अगर आप ध्यान से तीनों में से किसी का भी मीनिंग, एक भी मीनिंग उठा के देखोगे तो आपको वहाँ देखने से रिलेटेड कुछ ना कुछ मीनिंग समझ में आएगा। विजुअल इज समथिंग दैट यू सी, वीडियो इज समथिंग जहाँ पे आप देख और बोल दोनों पाते हो, यू नो। एंड विजुअलाइज करना मतलब किसी चीज़ को इमेजिन कर पाना या अपने आगे एक विजुअल क्रिएट कर लेना अबाउट एनी काइंड ऑफ सिनेरियो और सिचुएशन, ठीक है। तो दिस इज विट और विस। अगला वर्ड वी हैव इज एम। एम, एम का मतलब होता है लव, ठीक है। उसमें आपका आ जाता है एमिटी, अमोर, एमिएबल। ओके, सो एमिटी तो आपको पता ही है, द वेरी फेमस इंस्टीट्यूट दैट वी हैव, तो उसका नाम भी इसी से बना हुआ है। एमिटी इज लव्ड। अमोर से आपको गाना पता होगा, बहुत सारे नए नए गाने आए हैं जिसमें इस वर्ड का इस्तेमाल करा गया है। एमिएबल मीन्स लवली, प्यारा, बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़ करा जाता है, क्यूट एंड लवली किड्स, तो उसको आप एमिएबल बोलते हो, okay? Next word we have is ambi and amphi, which means both, दोनों, ambidextrous, amphibian, ambivalent, anything, okay? एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है वो इंसान जो दोनों हाथों से लिख सकता है। एम्फीबियन का मतलब होता है एनी पर्सन, एनी पर्सन कह रही हूँ, एक कैटेगरी ऑफ एनिमल्स होते हैं जो आपके लैंड एंड वाटर दोनों में रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, ठीक है, जैसे फ्रॉग्स हो गए, इनको एम्फीबियंस कहा जाता है। ये हमने साइंस में पहले पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। देन यू हैव एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट का मतलब होता है दो चीज़ों को लेके कंफ्यूज रहना, डिसाइड नहीं कर पाना कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, मुझे ये बोलना चाहिए, मुझे ये बोलना चाहिए, दिस इज़ द स्टेप दैट आई शुड टेक और समथिंग। इन अ वे आप कह सकते हो कंफ्यूजिंग या बैफिल्ड,
that would be a good word. ठीक है, तो ambivalent means to be confused between two or more options that you have. ठीक है, एम्फी से आप देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एम्फी थिएटर एज वेल. एम्फी थिएटर का मतलब होता है अ थिएटर जहाँ पे आप परफॉर्म भी कर सकते हो, यू नो, इनैक्ट भी कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम यू कैन वॉच एनी काइंड ऑफ मूवी और एनी काइंड ऑफ शो दैट would be presented there. That is both as a theater as well and as a stage to perform as well. Then you have anthem. एंथ्रो कुछ भी वर्ड हो सकता है. इसका मतलब होता है ह्यूमन या ह्यूमन से रिलेटेड, एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमन. ओके, वन वर्ड यू हैव इज एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी मतलब ह्यूमन क्रिएटेड चीज़ों को लेके पढ़ना या आर्टिफिशियल जितनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं उसकी स्टडी करना. दैट इज एंथ्रोपोलॉजी. The other word you have is philanthropy. Philanthropy. Philanthrop या philanthropy का meaning होता है, phil is a root word again, जिसका meaning होता है love और inclination towards something. Anther का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, human related होता है. So love for human या फिर love for mankind. Philanthrop कहा जाता है उस इंसान को जो donations वगैरह में believe करता है. फिलैंथ्रोपी उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जो डोनेशन, यू नो, लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ दान पुण्य का काम करना, उसको फिलैंथ्रोपी कहा जाता है. फिलैंथ्रोपिस्ट इज द पर्सन हु डज दैट. ओके, फिलैंथ्रोप और फिलैंथ्रोपी इज द कॉन्सेप्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट इज द पर्सन हु डज such kind of donations. Next up you have is ante. A-N-T-E. Please remember this is not A-N-T-I. This is A-N-T-E. ओके, अक्सर हम मिक्स कर देते हैं दोनों को और हम कंफ्यूज हो जाते हैं. सो वो एक अलग कैटेगरी है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. दिस इज अ डिफरेंट वर्ड. दोनों अलग अलग रूट वर्ड्स है, दोनों को मिक्स मत करना. A-N-T-E, एंटी का मतलब होता है बिफोर, किसी चीज से पहले, राइट. वन यू हैव इज एंटीबेलम. बेल भी एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वॉर. एंटीबेलम मतलब वॉर से पहले, लड़ाई झगड़े, वॉर से पहले. एंटी मेरिडियन का मीनिंग होता है AM. ये जो आप AM PM बोलते हो ना, तो AM का फुल फॉर्म एंटी मेरिडियन होता है, PM का फुल फॉर्म इज पोस्ट मेरिडियन. तो वहां पे भी ANTI यूज नहीं होता, NTE होता है. ANTI का मतलब होता है अपोजिट, ये हमको पता है ऑलरेडी, राइट. वन ऑफ द वर्ड्स यू हैव इज एंटीबायोटिक. Then you have anti-social, opposite. Biotic means बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने वाला. Social means someone who's not very social या सोसाइटी के अगेंस्ट काम करने वाला. Anti-social, anti-national, terrorist वगैरह को आप जनरली बोलते हो. Antiseptic, ठीक है, कोई सेप्टिक अगर आपको हो जाए उसके अगेंस्ट जो आप यूज करते हो उसको एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम या कुछ ऐसा बोला जाता है. Then you have is AC और ACR, which means sharp. अब वो sharp किसी भी respect में हो सकता है. It can be sharp with respect to looks. It can be sharp with respect to talent or intelligence. It can be sharp with respect to any other thing. ठीक है, तो पहला word we have is acrophobia, मतलब height से डर. Just a second, let me see how many words you have here today. Okay. एक्रोफोबिया मीन्स हाइट से डर. एक्र का मतलब शार्प होता है, मतलब कि यू हैव, यू नो, एट अ प्लेस और शार्प हाइट में है कोई चीज. एक्रोफोबिया मीन्स हाइट से डर. फोबिया इज अगेन वन मोर, फोब इज वन मोर रूट वर्ड हियर. एक्यूमेन मतलब इंटेलिजेंस, शार्प माइंडेड. आपने सुना होगा जितने भी हमारे फेमस बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा हो गए या फिर मुकेश अंबानी हो गए या एलॉन मस्क हो गए, इनको बिजनेस एक्यूमेन बोला जाता है. सो पीपल हु आर वेरी शार्प विद देयर बिजनेस आइडियाज, उनको एक्यूमेन बोला जाता है. देन यू हैव असर्बिक. असर्बिक एक तरह का टोन है, ठीक है, आपके बात करने का एक तरीका जो बहुत ज़्यादा शार्प एंड रूड होता है, ठीक है, बिटर होता है रादर, ठीक है. वो होता है ना एकदम, आप बोलते हो ना कि कैसी सी जुबान है इसकी, जुबान से ही आप, जुबानी कैंची की तरह काम करती है, तो उसको इतना बड़ा ना कह के आप उसको असर्बिक बोल सकते हैं. मीन्स द सेम. देन यू हैव बेने और बॉन.
बेने और बॉन का मीनिंग होता है गुड, अच्छा, जैसे बेनिफिट, बॉन्जोर, बॉन्जोर इज गुड ट्रिप, एंड बेनोवलेंट, बेनोवलेंट, बेनोवलेंट मतलब समवन हु इज वेरी काइंड हार्टेड, ठीक है। बेल, बेल एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग है फाइट, लड़ना, ठीक है, जैसे कि रिबन, जैसे कि रिबेलियस, रिबेलियन, बेलीजरेंट, ठीक है, बेलीजरेंट मीन्स वॉर के लिए रेडी, ओके। क्रैक, क्रैक का मीनिंग होता है टू रूल, फाइन, रूल करना। क्रैक या क्रेस, आप जो भी इसको बोलना चाहो आप इसको बोल सकते हो, इट्स ऑल द सेम। डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, आप इसको डेमोक्रेट, एरिस्टोक्रेट, ब्यूरोक्रेट ये भी बोल सकते हो। क्रैक या क्रैस, क्रैक्ट, यहाँ पे क्रैक लिखा हुआ है, क्रैक्ट भी होता है, मीन्स द सेम। देन द वन फॉर द लास्ट वन फॉर द डे इज गोइंग टू बी फॉब, फॉब का मतलब होता है फियर, जैसे कि हाइड्रोफोबिया पानी से डर, एक्रोफोबिया हाइट से डर, अरैक्नोफोबिया इज एनी काइंड ऑफ स्पाइडर्स वगैरह से डर, ठीक है। ऐसे और भी फोबियाज है, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द फोबियाज मैं अलग से कैटेगरी क्रिएट करूंगी जहाँ पे हम फोबियाज को ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स कीप इट अप टिल हियर टुडे, आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में जहाँ पे आई एम गोइंग टू टीच यू सम मोर रूट वर्ड्स, ओके, टिल देन प्लीज टेक केयर।